हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर हम बढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग को यूज करके हम सीखेंगे कि कैसे डिसीजंस लिया जाता है। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग हमारे सिलेबस के अंदर है। हर एक वीडियो के अंदर एक एक डिसीजंस के बारे में हम कवर करेंगे। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्राइसिंग डिसीजंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर, सेल ऑफ फर्दर प्रोसेस, सेल्स मिक्स, की फैक्टर। एक एक वीडियो के अंदर एक एक डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग या डिफरेंशियल कॉस्टिंग है, ये हेल्प करता है मैनेजेरियल डिसीजंस लेने में। एक बिजनेसमैन को, एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस लेना पड़ता है बिजनेस के अंदर, और ये डिसीजन मेकिंग करने में मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है, राइट। इट इज a यूजफुल टूल फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, profit planning and cost control. The information supplied by the total cost method is usually not sufficient to solve managerial problems. तो total cost method जो है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, वो सुइटेबल नहीं है। हमको जरूरत है किसका? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का, इन ऑर्डर टू डिसाइड different decisions, in order to take different decisions. The following are the some of the important managerial problems. हर क्लास में हम एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो होगा वो होगा प्राइसिंग डिसीजंस के बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसाइड करे कि जो प्रोडक्ट वो सेल करेगा उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि कॉस्ट कितना आ रहा है, मार्केट में क्या कंपटीशन है, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, हम कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ये सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, राइट। देखना, fixing of selling price one of the most important functions of management. Although prices are generally determined by the market conditions and other economic factors, yet marginal costing technique assist का मतलब helps the management in fixation of selling price. तो बोला वैसे तो selling price मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत हद तक हेल्प करता है मैनेजर्स को इन ऑर्डर टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस, राइट। तो सेलिंग प्राइस अलग अलग कंडीशंस में, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन है तो क्या करेंगे, मार्केट में कंपटीशन है, कंट्री के अंदर डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है। बल्क ऑर्डर में क्या करना है, एडिशनल ऑर्डर को प्रोसेस करना है कि नहीं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए क्या प्राइसिंग होगा, राइट। तो ये सब हम एक एक करके आगे चल के डिसीजन मेकिंग्स में पढ़ने वाले हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, बल्क ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर को कितने प्राइस पे एक्सेप्ट करेंगे, ये सब का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन कि कैसे डिसाइड होता है सेलिंग प्राइस, क्लियर। देखना, पहला, प्राइसिंग अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर नॉर्मल है सब कुछ, मार्केट ठीक चल रहा है, तो कैसे प्राइस डिसाइड होगा। तो सबसे कॉमन सा बात है, प्राइस कैसे डिसाइड होगा, बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट, राइट। देखना, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द प्राइसेस आर बेस्ड अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स so as to cover the both fixed cost as well as the variable cost, right। तो कम से कम इतना सेलिंग प्राइस हमारा होना चाहिए कि हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए, एंड इन एडिशन टू प्रोवाइड फॉर सर्टन डिजायर्ड फॉर प्रॉफिट, और कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता रहे, राइट। तो सबसे कॉमन तरीका है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का, दैट इज द टोटल कॉस्ट। अगर हमारा टोटल कॉस्ट जितना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, कम से कम हमारा कॉस्ट रिकवर होना चाहिए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। देखना, but prices can also be fixed on the basis of marginal cost by adding a sufficient high margin to marginal cost so as to cover the fixed cost. लेकिन हम मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे भी डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगा ही, फिक्स कॉस्ट तो होगा ही, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, राइट। तो कई बार डिसीजंस लिया जाता है बेस्ड ऑन ओनली वेरिएबल कॉस्ट, राइट। However, under other circumstances, products may have to be sold at a price बिलो द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से कम में बेचना पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान से समझना। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है,
वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो कई बार हमको मार्केट में कंपटीशन के अंदर फिक्स कॉस्ट को छोड़ना पड़ता है, और कम से कम अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। हम चाहे 10,000 यूनिट बनाए कि 20,000 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, राइट, और उतना ही लगेगा। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, राइट। फॉर एग्जांपल, इन द डेज ऑफ स्टिफ कंपटीशन, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और टू मीट सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन, मार्केट में हालत बहुत खराब है लोगों का, कंट्री में इनकम नहीं है लोगों के पास, ठीक है, या फिर कोई बल्क ऑर्डर हमको एक्सेप्ट करना है, या कोई एक्सपोर्ट करना है हमको, तो इन सब सिचुएशंस के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जो है कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो लगेगा ही। ठीक से समझना, फिक्स कॉस्ट जो है वो इररिलेवेंट कॉस्ट है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगा ही, चाहे हम प्रोडक्ट सेल करें नहीं करें, एडिशनल ऑर्डर लें ना लें, जो भी करें, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, राइट। तो फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर कम से कम हमारा वेरिएबल कॉस्ट अगर रिकवर हो रहा है तो हम डिसीजंस लेंगे कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। In such circumstances, the prices should be fixed on the basis of the marginal cost. ऐसे सिचुएशन में प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से रखना चाहिए। In such a manner so as to cover the marginal cost and contribute something towards the fixed cost. कम से कम मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो जाए और थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बचे, जिससे हमारा फिक्स कॉस्ट थोड़ा रिकवर होता रहे, राइट। Sometimes it may become necessary to reduce the selling price to the level of marginal cost और इवन बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। कई बार खर्चा जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द मार्जिनल कॉस्ट। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? कई बार ऐसा करना पड़ सकता है। क्यों? मार्केट में हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर हम कोई नए मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तो हम थोड़ा दिन लॉस करने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर हम थोड़ा दिन लॉस करने के लिए तैयार हैं तो हम मार्जिनल कॉस्ट से कम में भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस जियो जब आया था, स्टार्टिंग में फ्री इंटरनेट दे रहा था, लेकिन फ्री थोड़ी है इंटरनेट, उसका कुछ तो खर्चा लगता होगा ना थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इंटरनेट फ्री दे रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसको एंटर करना था, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट जितना है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट जितना है, उससे कम में भी हम बेच सकते हैं अगर कुछ पर्टिकुलर रीजन है उसका, तो जैसे कि एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं कैसे हम सेलिंग प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से कम रखेंगे, कौन से सिचुएशंस में। देखना, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मे बी फिक्स्ड इवन बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। कब? पहला, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो। सेकेंड, टू पॉपुलराइज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे रिलायंस किया, ठीक है। टू एक्सप्लोर अ फॉरेन मार्केट, अगर हम फॉरेन मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं तो वहां पे एक बार हम एंटर करने के लिए प्राइसेस कम कर सकते हैं। कोई टेम्पररी कॉम्पिटिटर आ गया है, कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए कुछ समय के लिए हम अपना कॉस्ट, अपना जो सेलिंग प्राइस है, अपने वेरिएबल कॉस्ट से भी रिड्यूस करेंगे। उससे क्या होगा? कॉम्पिटिटर हमारे से कंपीट नहीं कर पाएगा मार्केट में, और वो मार्केट छोड़ के चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट, टू हेल्प द सेल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी साथ में सेल होता है, तो प्रोडक्ट ए का प्राइस मैं बहुत कम कर दिया ताकि लोग प्रोडक्ट ए खरीदने आएंगे, और ए खरीदेंगे तो साथ में मैं प्रोडक्ट बी भी बेच दूंगा, और इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाई होगा। क्लियर है? जैसे मोबाइल में होता है, तो मोबाइल दुकान में जाओगे ना, मोबाइल वाला मोबाइल बेचने से नहीं कमा रहा पैसा, वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट में बेच दे रहा है, या 100-200 रुपए कम में बेच दे रहा है, लेकिन तुमको एक कवर दे देगा, या फिर तुमको एक स्क्रीन गार्ड लगा देगा, राइट, एक चार्जर दे देगा, ये सब से उसका थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट ए, मोबाइल का प्राइस हम बहुत कम कर दिए ताकि लोग आए हमारे पास, खरीदी रेट से भी कम में बेच रहे हैं साथ में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं और उसमें प्रॉफिट कमाने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, टू अवॉइड रिटेंचमेंट ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर को काम नहीं देंगे तो वर्कर काम छोड़ के चला जाएगा, प्रोडक्शन करना जरूरी है, तो इसीलिए हम
कम में भी बेच रहे हैं ताकि सेल्स हो तो प्रोडक्शन होता रहे। कोई पेरिशेबल गुड्स है, खराब होने वाला है, जैसे कोई वेजिटेबल्स है, सुबह वेजिटेबल 100 रुपए में मिल रहा है, शाम को वही वेजिटेबल 15 रुपए में मिल रहा है, क्यों? खराब होने वाला है, अगर अभी नहीं बेचा तो 15 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो पेरिशेबल गुड्स है तो बेचना पड़ता है, राइट। कोई आइडियल कैपेसिटी, खाली कैपेसिटी है, हमारा मशीनरीज खाली पड़ा है उसको यूज करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहने के लिए कई बार हमको कम में भी सेल करना पड़ेगा। टू रिटेन ओल्ड कस्टमर, पुराने कस्टमर को रिटेन करने के लिए कई बार हम प्राइसेस को कम करते हैं। टू अवॉइड एक्स्ट्रा लॉस बाय क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो गया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इससे बेटर है बिजनेस को चलाते रहें, थोड़ा बहुत भले लॉस क्यों ना होता रहे, राइट। और अगर हमारे पास सरप्लस स्टॉक है तो हम बहुत ज्यादा डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारा सरप्लस स्टॉक्स जो है वो सेल हो जाए। क्लियर है? तो ये कुछ रीजंस हो सकता है जिसके वजह से हम अपना जो सेलिंग प्राइस है उसको मार्जिनल कॉस्ट से भी कम कर रहे हैं। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपटीशन के समय क्या करना चाहिए। ठीक है, प्राइस ड्यूरिंग स्टिफ कंपटीशन प्रोडक्ट्स हैव टू बी सोल्ड एट अ प्राइस बिलो द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से तो कम में बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना चाहिए, फिक्स कॉस्ट का चिंता नहीं करना चाहिए, राइट। इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्राइसेस शुड बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द marginal cost in such a manner so as to cover the marginal cost and contribute something towards the fixed cost. Clear है? Next, sometime to eliminate weaker competitors. हम अपने competitors को eliminate करने के लिए प्राइस फिक्स कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट से कम भी। अभी पीछे पढ़े, राइट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के समय भी हम प्राइसेस को कम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, the prices can be safely reduced to the extent which covers the variable cost and contributes towards something the fixed cost. ये सेम ही बात यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से। ठीक है, तो प्राइसेस हम कितना कम कर सकते हैं? इतना कम कर सकते हैं कि कम से कम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। कई बार वेरिएबल कॉस्ट से कम में भी हम बेचते हैं, क्यों? ड्यूरिंग स्टिफ कंपटीशन, या कई बार वीकर कंपटीशन को हटाने के लिए, या कई बार मार्केट में कोई डिप्रेशन है, मार्केट में लोगों का हालत ठीक नहीं है तो कोई खरीद नहीं रहा हमारा प्रोडक्ट, तो हम कम में भी उसको सेल कर रहे हैं। क्लियर है ये? दिस इज सो बिकॉज फिक्स एक्सपेंस विल बी इनकर्ड इवन इफ द प्रोडक्ट इज डिसकंटिन्यूड। यही बोल रहा हूं मैं बार बार कि फिक्स खर्चा तो लगेगा ही, तो फिक्स खर्चा जो है वो इररिलेवेंट कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। क्लियर है? In case the product can be sold at something above the marginal cost, the total loss on account of fixed expense shall reduce. अगर थोड़ा भी हम कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं, थोड़ा भी हम अगर वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा में बेच सकते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन हेल्प करेगा क्या करने में? रिकवर करने में। किसको? फिक्स कॉस्ट को। क्लियर है? If there is a serious but temporary fall in the demand of the product, the minimum price that can be fixed is the marginal cost, because selling price below the marginal would mean more loss. अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो हम कम से कम जितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट है उतना कम से कम हम सेलिंग प्राइस रखेंगे, उससे नीचे नहीं, क्योंकि उससे नीचे लॉस होगा, राइट। Hence, if the product can be sold at a price equal to or more than the marginal cost, the business should be continued. तो कंक्लूजन यही है, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या हमारा सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो हमको बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहिए। फिक्स कॉस्ट का चिंता नहीं करना चाहिए। इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी शुड फोकस ऑन रिकवरी ऑफ द वेरिएबल, आल्सो कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट, राइट। अगर हम बेचते रहेंगे तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, और ये कंट्रीब्यूशन हमको हेल्प करेगा हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डिसीजन, दैट इज द प्राइसिंग डिसीजंस। क्लियर है? बाकी आने वाले क्लासेस के अंदर और हम भी और भी टॉपिक्स और भी डिसीजंस को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।